हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लीनियर प्रोग्रामिंग एंड इट्स एप्लीकेशन ये हम पढ़ रहे थे सब्जेक्ट, ठीक है। लेक्चर नंबर 11 पे हम पहुंच चुके हैं। लेक्चर नंबर 11 जो है वो है इंपॉर्टेंट थ्योरम्स ऑन कॉन्वेक्स है। लेक्चर नंबर 6 से एंड टिल नाउ एंड आगे भी हम कुछ लेक्चर्स में यही पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑन कॉन्वेक्स है, ठीक है। थ्योरम नंबर 7 पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन थ्योरम नंबर 7 है every VFS of a system AX equal to B जहाँ पे x greater than equal to 0 is an extreme point of the feasible solution and conversely। ठीक है, तो यानी सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि BFS क्या होता है। BFS को हम इस तरह समझ सकते हैं स्टूडेंट्स की एक फेजिबल रीजन है, उसके कुछ ऐसे पॉइंट्स जिनको कोई दो डिफरेंट पॉइंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में ना लिखा जा सके, ठीक है, वो हमारे पास एक्सट्रीम पॉइंट कहलाता है। ठीक है, सपोज जैसे कि ये हम कुछ इस तरह से ग्राफ बनाए, तो ये पॉइंट जो है इनको डिफरेंट पॉइंट के एक्सट्रीम पॉइंट लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि अगर हम लिखना चाहेंगे तो या तो इधर से लिखना पड़ेगा या इधर से लिखना पड़ेगा, दूसरे डिफरेंट पॉइंट जो लेना पड़ेगा, तो उसी तरह से वो बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया कि बी एक्सट्रीम पॉइंट। ठीक है, सेकंड डेफिनेशन है बीएफएस। ठीक है, बीएफएस क्या होता है कि अगर हमारे पास एक प्रॉब्लम है ए एक्स इक्वल टू बी जिसमें हमारे पास एम इक्वेशन है, एन वेरिएबल है। ठीक है, एम इक्वेशन है, एन वेरिएबल है, तो ऐसा सॉल्यूशन उसका जिसमें एट लीस्ट एम वेरिएबल, सॉरी एट मोस्ट एम वेरिएबल जो है वो नॉन जीरो है। एट मोस्ट यानी ज्यादा से ज्यादा एम वेरिएबल जो है वो ही नॉन जीरो होने चाहिए। उससे ज्यादा अगर नॉन जीरो मिल रहे हैं तो उस कंडीशन में वो सॉल्यूशन जो है बीएफएस या बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, अब इस थ्योरम को प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले इस पार्ट से एवरी बीएफएस ऑफ द सिस्टम एक्स इक्वल टू बी। ठीक है, तो पहले लेट एक्स बी इज अ, इस तरह से नहीं, हम इसको एक प्रॉपर तरीके से समझेंगे, तो लेट ए एक्स इक्वल टू बी अ गिवन एलपीपी, गिवन एलपीपी। ठीक है, एंड लेट बी इज द बेसिक मैट्रिक्स, बेसिक मैट्रिक्स, then and xb is a basic solution having k non-zero component, k non-zero components। ठीक है, ऑब्वियसली k विल बी लेस देन इक्वल टू m। ठीक है, तो उस कंडीशन में ये आ जाएगा हमारे पास b डॉट एक्स बी इक्वल टू b। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये हो गया। नाउ अब हमें इसको क्या करना है कि एक्स पी जो है वो एक्सट्रीम पॉइंट है। एक्सट्रीम पॉइंट के लिए हमें इसको शो करना होगा कि ये पॉइंट जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। नाउ लेट एक्स बी इज नॉट अ एक्सट्रीम पॉइंट, नॉट अ एक्सट्रीम पॉइंट। अगर एक्सट्रीम पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब आई इट कैन बी रिटन एज written as linear combination of two reference point, linear combination of two different points। ठीक है, ठीक है, दो डिफरेंट पॉइंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में अगर इसको हम लिख सकते हैं तो इसका मतलब हो गया लेट सपोज दीज पॉइंट्स आर, सपोज दीज पॉइंट्स आर यू एंड बी। ठीक है, तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा हमारे पास ए यू इक्वल टू बी एंड ए बी इक्वल टू बी। ठीक है, ये हो गया ए यू इक्वल टू बी एंड ए बी इक्वल टू बी। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ चीजें और भी ध्यान रखनी है हमें कि जब बी एक्स बी इक्वल टू बी लिखा है
तो एक्स बी में के कंपोनेंट जो है वो हमारे पास नॉन जीरो है, तो लेट एक्स बी इक्वल टू एक्स वन एक्स टू डॉट डॉट एक्स के एंड बाकी कंपोनेंट्स जो है जीरो है। ठीक है, यानी ये तो के कंपोनेंट्स हो गए, ये एन माइनस के कंपोनेंट। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे नाउ u इक्वल टू यू वन वी वन। ठीक है, एंड फॉर यू वन यू टू, यू वन यू टू v इक्वल टू वी वन वी टू। ठीक है, जहाँ पे u1 जो एलिमेंट्स है वो किसके करस्पॉन्डिंग है, x1 x2 xk के करस्पॉन्डिंग। v1 जो है वो भी x1 x2 xk के करस्पॉन्डिंग। u2 जो है वो जीरो के करस्पॉन्डिंग वाले एलिमेंट्स हैं, v2 जो है वो जीरो के करस्पॉन्डिंग वाले एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्मूला लिखें इसको, तो ये हो जाएगा हमारे पास लैम्बडा u प्लस वन माइनस लैम्बडा v इक्वल टू एक्स बी, क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्योंकि हमने पहले ही ले लिया कि एक से इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, एम्प्लाइज लैम्बडा यू वन यू यू टू प्लस वन माइनस लैम्बडा वी वन वी टू। ठीक है, वन माइनस लैम्बडा वी वन वी टू इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स वन, या इसको मैं लिख लेता हूँ, बेसिकली पूरे पार्ट में लिखना है तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ एक्स बी एंड जीरो। ये सिर्फ नोटेशन है, एक्स बी यानी इस पूरे पार्ट को मैंने एक्स बी दे दिया। ठीक है, एक्स बी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब हमें करना क्या है, अब पहले लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास लेमडा, ठीक है, यू वन प्लस वन माइनस लेमडा यहाँ से वी वन, एंड यहाँ से हो जाएगा लेमडा यू टू प्लस वन माइनस लेमडा वी टू। ठीक है, इक्वल टू एक्स बी एंड जीरो। जब ये हो गया तो यहाँ से मैं कंपेयर कर सकता हूँ लेमडा यू वन प्लस वन माइनस लेमडा वी वन इक्वल टू एक्स बी, यानी कि एक्स वन एक्स टू एक्स डॉट एक्स के तक, एंड लेमडा यू टू प्लस वन माइनस लेमडा वी टू इक्वल टू जीरो। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। अब अगर हम सिस्टम में देखें तो यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या था, ए एक्स इक्वल टू बी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो टाइप के सॉल्यूशन है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑब्वियसली जो ए यू इक्वल टू बी एंड ए बी इक्वल टू बी, जहाँ पे यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये दोनों चीज जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होंगी, इसका मतलब ये हो जाएगा हमारे पास लेमडा यू टू प्लस वन माइनस लेमडा वी टू। अब ये जो हमने यू एंड यू टू जो है वो डिस्टिंक्ट पॉइंट भी लिए हैं। ठीक है, ये डिस्टिंक्ट पॉइंट है, क्योंकि डिस्टिंक्ट पॉइंट के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म शो कर रहे हैं, तो ये जीरो लैम्डा जीरो नहीं हो सकता, ना ही वन हो सकता है। ठीक है, एंड ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, बट ये पॉसिबल कब है, इज इट पॉसिबल, इज इट पॉसिबल इफ यू टू इक्वल टू जीरो एंड वी टू इक्वल टू जीरो, यानी कि हमने यू वन और यू टू में जो ये वाला पार्ट लिया है, ये वाला पार्ट जीरो है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास अब चूंकि ए यू इक्वल टू बी था एंड ए बी इक्वल टू बी था। ठीक है, बट बाकी एलिमेंट्स जो है जीरो है, ओनली बेसिक एलिमेंट से करस्पॉन्डिंग वाले ही पार्ट जो है वो नॉन जीरो है। तो बी यू वन इक्वल टू जीरो, सॉरी बी एंड बी वी वन इक्वल टू बी। ठीक है, ये हो गया बी यू वन इक्वल टू बी एंड बी वी वन इक्वल टू बी। ठीक है, इम्प्लाइज यहाँ से अगर देखें तो x दोनों ही, क्योंकि b जो है बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, फेजिबल सॉल्यूशन है बेसिक, सॉरी ये हमारे पास क्या था, एक बेसिक फेजिबल सॉल्यूशन था, यानी b इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो b से b कट जाएगा हर जगह, तो ये तीनों इक्वल है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं एक्स बी इक्वल टू यू इक्वल यू वन इक्वल टू वी वन। ठीक है, इम्प्लाइड u इक्वल टू v, इम्प्लाइड क्योंकि यू वन इक्वल टू वी वन हो गया तो u इक्वल टू v, क्योंकि बाकी पार्ट तो जीरो था। ठीक है, विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, यानी कि यू जो दो डिफरेंट पॉइंट के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में
नहीं लिखा जा सकता। तो नहीं लिखा जा सकता है तो इस कंडीशन में विच एम्प्लाइज ये बी एफ एस जो था हमारे पास, बी एफ एस क्या लिया था, एक्स बी इज एन एक्सट्रीम पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट। ठीक है, ये हो गया हमारे पास कि एक्स पी जो है वो एक एक्सट्रीम पॉइंट है, इसे लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। अब सेकंड पार्ट चालू करते हैं। सेकंड पार्ट क्या करना है हमें, अगर हमारे पास कोई एक एक्सट्रीम पॉइंट है तो वो बी एफ एस होगा। ठीक है, तो अब ये सेकंड पार्ट इसका शो करते हैं हम। सपोज ए एक्स इक्वल टू बी, ठीक है, जहां एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज गिवन एलपीपी, गिवन एलपीपी एंड लेट एक्स इक्वल टू x1 x2 डॉट डॉट एक्स के एंड कुछ एलिमेंट्स जो है वो 0 के इक्वल है। ठीक है, आर दी इज द सॉल्यूशन, इज द सॉल्यूशन और इज एन एक्सट्रीम पॉइंट। ठीक है, इज एन एक्सट्रीम पॉइंट। ठीक है, ये हमारे पास एक्सट्रीम पॉइंट है। अब हमें शो करना है कि ये बी एफ एस है। तो बी एफ एस शो करने के लिए, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन शो करने के लिए हमें शो करना होगा कि ये जो हमारे पास नॉन जीरो एलिमेंट्स के जो है इसके करस्पॉन्डिंग जो वेक्टर है, यानी कि हम, अगर आपने पढ़ा हो तो या आगे आप पढ़ोगे भी। ठीक है, ए एक्स इक्वल टू बी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 प्लस डॉट डॉट अल्फा n xn इक्वल टू बी, जहाँ पे ए जो होता है बेसिकली वेक्टर्स अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n। ठीक है, तो वेक्टर्स अल्फा 1 अल्फा 2 यहाँ पे अगर देखें तो अल्फा के तक जो वेक्टर्स हैं, नाउ टू शो दैट, नाउ टू शो दैट x is a VFS, we need to show that vectors corresponding to x1 x2 डॉट डॉट xk आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, यानी कि हमें शो करना है अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा के आर एल आई। ठीक है, अब हमें ये शो करना है कि ये जो वेक्टर्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो अब ये शो करने के लिए सपोज these are not linearly independent, suppose these are not linearly independent। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये बात भी ध्यान रखना, जब हमारे पास एक सॉल्यूशन का पार्ट हो गया तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि समेशन ऑफ अल्फा आई एक्स आई इक्वल टू बी, आई बराबर 1 टू के, क्योंकि ये हमारे पास एक सॉल्यूशन का पार्ट है। ठीक है, ये हो गया। सपोज दीज आर एल आई, नॉट एल आई, तो नॉट एल आई के केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, सो वी कैन फाइंड सम lambda I not equal to 0 such that summation of lambda I alpha I equal to 0। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास। अगर हम बात करें, दोनों को सम करें बट इसमें डेल का मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो इस कंडीशन में हो जाएगा समेशन ऑफ आई बराबर 1 टू के, ठीक है, अल्फा आई एक्स आई। ठीक है, समेशन ऑफ आई बराबर 1 टू के अल्फा आई एक्स आई प्लस माइनस सम और सब्ट्रैक्ट दोनों कर रहे हैं, इसमें डेल का मल्टीप्लाई करिए, डेल समेशन ऑफ लैम्डा आई अल्फा आई इक्वल टू बेसिकली क्या बचेगा बी, क्योंकि बी प्लस माइनस यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा समेशन ऑफ आई बराबर 1 टू के, हो जाएगा अल्फा आई प्लस माइनस
डेल लेमडा आई, अल्फा आई प्लस माइनस डेल लेमडा आई, और ये हो जाएगा यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। तो एक चीज अल्फा आई कॉमन लेना है हमें यहाँ से, ठीक है, तो अल्फा आई कॉमन लीजिए क्योंकि अल्फा आई इसमें भी है। ये आ जाएगा हमारे पास एक्स आई, यहाँ पे आ जाएगा एक्स आई प्लस माइनस डेल लेमडा आई, ठीक है, इक्वल टू बी, यानी कि हमारे पास इम्प्लाइड इम्प्लाइड ये हो गया एक्स आई प्लस माइनस एक्स आई प्लस माइनस डेल लेमडा आई इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन ऑफ ए एक्स इक्वल टू बी, क्योंकि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इस कंडीशन को ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, ये इसका एक सॉल्यूशन है। अब इसका एक सॉल्यूशन है, अगर हम ये शो कर दें कि ये सॉल्यूशन जो है वो फिजिबल सॉल्यूशन है, ठीक है, पहले ये शो करेंगे कि ये सॉल्यूशन जो है वो फिजिबल सॉल्यूशन है, उसके बाद अगर हम ये शो कर दें कि फिजिबल सॉल्यूशन होने के बाद, फिजिबल सॉल्यूशन होने के बाद हम उसको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में, यानी इसके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि हमारे पास x को हमने लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख दिया, इसका मतलब हम x जो है वो एक्सट्रीम पॉइंट नहीं है, ठीक है, तो यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास x1 प्लस डेल लेमडा वन, सॉरी x इक्वल टू प्लस x1 प्लस डेल लेमडा वन, x2 प्लस डेल लेमडा टू डॉट डॉट xn प्लस डेल लेमडा एन, ठीक है, एक तो एक एक्स्ट्रा ये ले लीजिए, एक एक्स वन एक्स डबल स्टार ले लीजिए, ठीक है, ये हो जाएगा दूसरा सॉल्यूशन इसका। अगर आप देखें तो x1 माइनस डेल लेमडा वन, x2 माइनस डेल लेमडा टू डॉट डॉट xn माइनस डेल लेमडा एन, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास, ये हमारे पास दो सॉल्यूशन हो चुके हैं, यानी ये हो गया हमारे पास एंड ये हो चुका है। अब ये सॉल्यूशन पॉसिबल पॉजिटिव हमें शो करने हैं, ठीक है, अगर एक्स आई देखें तो हमारे पास ऑल ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक्स आई तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, ठीक है, नाउ इफ वी चूज, नाउ इफ वी चूज जीरो लेस देन इक्वल टू डेल लेस देन इक्वल टू मिनिमम, ठीक है, मिनिमम ऑफ एक्स आई अपॉन मोड ऑफ लेमडा आई, मोड ऑफ लेमडा आई, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये हमारे पास मिनिमम चूज कर लेंगे, तो उस कंडीशन में अगर यहाँ से भी देखें तो वो टर्म जो है पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि हमने कोई मिनिमम पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो मिनिमम पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये हमारे पास टर्म जो है वो पॉजिटिव रहेगी, तो यहाँ से हमारे पास देन एक्स स्टार एंड एक्स डबल स्टार बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है, इंप्लाइज एक्स स्टार एंड एक्स डबल स्टार आर दी बी एफ आर दी फेजिबल सॉल्यूशन, फेजिबल सॉल्यूशन एंड फेजिबल सॉल्यूशन है, एंड वी कैन राइट एंड वन अपॉन टू, अगर हम देखें एक्स वन स्टार वन अपॉन टू एक्स वन स्टार प्लस एक्स टू स्टार, एक्स वन स्टार एंड एक्स डबल स्टार, अगर हम ये देखें तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली, अगर देखें तो ऐड करने पे टू एक्स वन, बट टू से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स वन एक्स टू डॉट डॉट एक्स, ये कहाँ तक था के तक था, के तक था, ठीक है, ये याद रखना है, भूलना नहीं है, के तक था, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास एक्स के, ठीक है, ये हो जाएगा एक्स के, एंड बाकी टर्म जो थी वो जीरो जीरो थी, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास, तो ये हमारे पास हो गया, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x कैन बी written as linear combination
लीनियर कॉम्बिनेशन यानी कि जो हमने सॉल्यूशन लिया था, जो हमने सॉल्यूशन लिया था, ठीक है, जो हमने सॉल्यूशन लिया था, एक्सट्रीम पॉइंट का सॉल्यूशन लिया था, वो एक्सट्रीम पॉइंट को हम लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख रहे हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स स्टार एंड एक्स डबल स्टार। बट ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, इंप्लाइड विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि कोई भी एक्सट्रीम पॉइंट जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा ही नहीं जा सकता, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास जो हमने एल, तो ये हमारे पास जो है वो कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, इंप्लाइड एल्फा आई आर एल आई लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्योंकि हमने जब नॉन लीनियर और नॉन नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट लिया था तब जाके ये सारी प्रॉब्लम हुई थी और यहाँ पे हमारे पास कॉन्ट्रडिक्शन आ गया था। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अल्फा आई जो है वो हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब एक्स जो है वो बी एफ एस है, ठीक है, एक्स जो है वो बी एफ एस है, क्योंकि अगर ये हमारे पास इसके सारे करस्पॉन्डिंग वेक्टर्स जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो इसका मतलब है एक्स जो है वो बी एफ एस है, ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ, इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और थ्योरम जो कि इंपोर्टेंट थ्योरम्स है वो हम पढ़ेंगे। थैंक यू।